जुड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है जी। हम लोगों ने देखा पूरा ओवरऑल। भारत में संप्रभुता देखेंगे किस रूपों में है, तो भारत में आप कह सकते हैं भारत में दोनों तरह की संप्रभुता निहित है। कौन दो तरह के? बाह्य है ना जी, बाह्य बाह्य संप्रभुता भूता नहीं, और दूसरा है आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता है जी, बाह्य और आंतरिक संप्रभुता। तो बाह्य संप्रभुता को आप अनुच्छेद 51 में देख सकते हैं। 51 में यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की संकल्पना इसमें निहित है। भारत में आप इसके लिए आर्टिकल दिया गया है 51, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति है, बात की गई है नहीं। और आंतरिक सुरक्षा को हम लोग अनुच्छेद 19(1) क में देख सकते हैं जी। 19(1) क में देख सकते हैं, यानी जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको कहाँ है? अनुच्छेद 21 में। अर्थात भारत में जो संप्रभुता है इसका डिफिनीशन जो है हमारे संविधान में भी किया गया है, डिफाइन किया गया है, और संविधान के माध्यम से ही वो क्यों ना स्टेट हो या जनता हो, दोनों को ये अधिकार दिए गए हैं। समझ गए ना? तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारत में बाह्य और आंतरिक संप्रभुता इस रूप में देखे जा सकते हैं, जिसको अनुच्छेद 51 में दिया गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित कर सके, और साथ ही अनुच्छेद 19(1) क में ए में ये विचार रखा गया है कि जनता को अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता निहित है, दिया गया है अनुच्छेद, जिसे आंतरिक संप्रभुता हम कहते हैं नहीं। अर्थात कह सकते हैं कि भारत में संप्रभुता जो है ये जनता में निहित है। ठीक है, जनता में, यहाँ पे कह सकते हैं भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे तो भारत में के संदर्भ में देखने का अर्थ है कि यहाँ जनता में निहित है यहाँ की संप्रभुता। ठीक है, यानी जनता को ये अधिकार है अनुच्छेद 19(1) के द्वारा कि वो विचार और अभिव्यक्ति, अपनी विचार रख सकती है, अपनी बात रख सकती है, और उसके लिए वो स्वतंत्र है। ठीक है, और यहाँ पर बाह्य स्वतंत्रता, अर्थात दोनों रूप में यह संप्रभुता भारत में विद्यमान है। ठीक है जी, तो एक हेडिंग बनाइए, भारत में संप्रभुता। इसको जोड़ के पूछ लेगा कि भारत के संदर्भ में बताइए। नहीं, बिल्कुल एकदम आज पहले देखिए कुछ पूछेगा कि संप्रभुता से क्या समझते हैं या संप्रभुता का तात्पर्य क्या है, और भारत के संदर्भ में। नहीं, तो पहले तो आप डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद भारत में क्या स्थिति है इसको डिफाइन करेंगे। तो भारत में ये दोनों स्थितियां हैं, और दोनों विधिक रूप से संविधान में इसका वर्णन है। ठीक है, नहीं, यानी ये भारत में जो संप्रभुता है ये जनता में निहित है, नहीं जनता के द्वारा। जैसे है ना लोकप्रिय लोकतंत्र का क्या है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, नहीं जनता का। इसलिए यहाँ की संप्रभुता क्या है, जनता में निहित है, नागरिक में निहित है। इसमें लिखेंगे भारत की संप्रभुता, एक हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग भारत की संप्रभुता जनता में निहित है। भारत की स्वतंत्र संप्रभुता जनता में निहित है, जनता में निहित है। अतः इसे लोकप्रिय संप्रभुता अथवा राजनीतिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता अथवा राजनीतिक संप्रभुता भी कहा जाता है।
कहा जाता है। दूसरे शब्दों में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति, दूसरे शब्दों में निर्णय लेने की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति, निर्णय लेने की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति जनता में निहित है, जनता में निहित है। जनता में निहित है। कैसे जी? निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, अर्थात यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कही गई है, और उसके माध्यम से जो जनता है किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी व्यक्ति को जब चाहे जिता सकती है, जब चाहे उसको हरा सकती है। नहीं, यानी यह एक राजनीतिक संप्रभुता और लोकप्रिय संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। और राजनीतिक संप्रभुता जो है, यानी राजनीतिक संप्रभुता में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति जो है, ये कहाँ निहित है? जनता में निहित है। ठीक है। उसके बाद भारत के संविधान में संसद को विधि निर्माण की सर्वोच्च शक्ति, संसद को विधि निर्माण की सर्वोच्च शक्ति दी गई है, विधि निर्माण की सर्वोच्च शक्ति दी गई है। अतः भारतीय संप्रभुता की प्रकृति, विधि निर्माण की सर्वोच्च शक्ति दी गई है, अतः भारतीय संप्रभुता की प्रकृति, भारतीय संप्रभुता की प्रकृति विधिक और संसदीय, प्रकृति विधिक और संसदीय, विधिक और संसदीय भी है, विधिक और संसदीय भी है। ठीक है, क्लियर है? यानी हमने देखा कि ऐसी संकल्पना भारत में है जहां आंतरिक और बाह्य संप्रभुता है। नहीं, और आंतरिक बाह्य संप्रभुता के साथ साथ जब जनता को राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं, राजनीति की सर्वोच्च शक्ति जनता में जब निहित है, तो उसमें राजनीतिक संप्रभुता और लोकप्रिय संप्रभुता भी है भारत में। और इसके साथ जब जनता को राजनीतिक शक्ति दिया गया है, यानी विधि निर्माण करने की शक्ति किसको है? जब संसद को है, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को है। अर्थात उसके आधार पर हम उस प्रकृति को देख सकते हैं कि वह विधिक और राजनीतिक, विधिक और संसदीय संप्रभुता भी भारत में क्या है? निहित है। नहीं, अर्थात ये सारी संकल्पनाएं हैं भारत में निहित है, और विधिक अधिकार हो या संसदीय अधिकार हो, सभी जनता के द्वारा संचालित होती है। इसलिए ये सारे अधिकार यहाँ पे देखे जा सकते हैं। नहीं, पैराग्राफ चेंज करेंगे। भारतीय राजव्यवस्था की एक सबसे बड़ी विशेषता है, भारतीय राजव्यवस्था की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ संप्रभुता पर सकारात्मक नियंत्रण स्थापित है। सकारात्मक नियंत्रण स्थापित है। इसका तात्पर्य है जनता
इसका तात्पर्य है जनता, जनता और सरकार के बीच, जनता और सरकार के बीच शक्ति का संतुलन स्थापित करना, शक्तियों का संतुलन स्थापित करना, स्थापित करना। भारत में बाह्य और आंतरिक संप्रभुता भी, भारत में बाह्य और आंतरिक संप्रभुता भी प्रचलित है, बाह्य और आंतरिक संप्रभुता भी प्रचलित है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय दृष्टिकोण को, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय दृष्टिकोण का भी उल्लेख है, उल्लेख है, उल्लेख है। यह भारत के बाह्य संप्रभुता का प्रमाण है ना जी। यह भारत के बाह्य संप्रभुता का प्रमाण है, प्रमाण है। दूसरी ओर अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए, नहीं, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में नागरिकों को क्या दी गई है जी? नागरिकों को क्या दिया गया? अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति नहीं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता दी गई है, जिससे आंतरिक संप्रभुता प्रमाणित होती है, जिससे आंतरिक संप्रभुता प्रमाणित होती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि भारत में संप्रभुता का अर्थ यह होगा कि राज्य बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के विधि निर्माण कर सकेगा। राज्य किसी बिना बाह्य हस्तक्षेप के विधि निर्माण कर सकेगा, लेकिन इसके लिए संविधान के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। साहू नहीं, देखिएगा, ये 1990 में एक केस आया था, नहीं,
जिसमें यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि राज्य को वो सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है जिसमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता किसको हो, राज्य को हो। समझ गए ना, राज्य को हो। और यह केस क्या था, चरणलाल साहू बनाम भारत संघ, जो केस आया था 1990 में। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य को यह अधिकार है, बिना बाह्य हस्तक्षेप को विधि निर्माण करने की शक्ति राज्य को है, लेकिन वह संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत हो, संविधान के प्रावधानों के अनुसार हो, अंतर्गत हो। अगर उसके अंतर्गत वो विधि निर्माण कर रही है तो वो सही है, अगर उसके संविधान के बियॉन्ड जाती है तो उस पर आपत्ति है। इसका निर्णय यानी चरणलाल साहू बनाम भारत संघ वाले केस में इस निर्णय को दिया गया। ठीक है, इस केस को मेंशन कर देंगे। चरणलाल साहू को अगर मैंने केस देखिए